मेरी बेटी मुझे अपने दोस्त के फोन से डांस वीडियो दिखाती है। उसकी आंखें आशा से चमकती हैं। मेरे सारे दोस्त सबक ले रहे हैं, वह धीरे से कहती है। मैं मुस्कुराती हूं और कहती हूं कि हम देखेंगे, यह जानते हुए कि हम रजिस्ट्रेशन फीस नहीं दे सकते। मैं 55 घंटे एक रिटेल स्टोर मैनेज करती हूं, लेकिन मेरी पेचेक नकद करने से पहले ही गायब हो जाती है। किराया, किराना बिल, चाइल्ड केयर, डांस क्लास पेरिस की लग्जरी छुट्टी जैसी है। डांस स्टूडियो में उसकी सबसे अच्छी दोस्त की जन्मदिन पार्टी सबसे बुरा दिन था। सारी लड़कियां मैचिंग लियोटार्ड्स में, मेरी बेटी सामान्य कपड़ों में साइडलाइन से देख रही थी। वह मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों ने असली कहानी बताई। मेरी माँ स्कूल के बाद अपनी पोती को मुफ्त देखती है। वह संघर्ष देखती है, लेकिन वित्तीय रूप से मदद नहीं कर सकती। उसका प्यार असीमित है, लेकिन डिसेबिलिटी चेक केवल इतना ही कर सकते हैं। 3 पीढ़ियों की महिलाएं मुश्किल से गुजर बसर कर रही हैं। स्कूल ने गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता की जानकारी घर भेजी। मैंने फॉर्म भरे, आशा के विरुद्ध आशा करते हुए। अस्वीकृति पत्र में कहा गया कि हमने बहुत अधिक कमाया, सहायता के लिए सीमा से $47 अधिक। मैंने अपनी बेटी को हमारे लिविंग रूम में यूट्यूब वीडियो से डांस मूव सिखाना शुरू किया। उसने दिखावा किया कि यह उतना ही अच्छा है, लेकिन मैंने उसे लालसा के साथ असली क्लास देखते देखा। मेरे अस्थायी सबक क्रूर मजाक की तरह लगे। मेरी बेटी ने डांस क्लास के बारे में पूछना बंद कर दिया। वह कहने लगी कि वह वैसे भी इसे नहीं करना चाहती। यह लगातार पूछने से ज्यादा दर्दनाक था। वह मुझे मेरी अपनी विफलता से बचा रही थी। नियमित ग्राहक वेनेसा ने मेरी थकान देखी अपनी शॉपिंग ट्रिप के दौरान। एक शांत मंगलवार को उसने पूछा कि क्या मैं ठीक हूं। मैं वहीं स्टोर की गलियारे में टूट गई। मेरी सारी शर्म बाहर निकल गई। वेनेसा भी 10 साल पहले एक अकेली माँ थी। उसने कुछ नहीं से एक घर चाइल्ड केयर व्यवसाय बनाया। आपके रिटेल कौशल स्थानांतरणीय हैं, उसने कहा। आप एक स्टोर संगठित करती हैं, पैसे के लिए घर संगठित करें। मेरा पहला घर संगठन ग्राहक वेनेसा का दोस्त था। एक अलमारी को छांटने में 3 घंटे ने मुझे एक पूरी रिटेल शिफ्ट से अधिक कमाया। ग्राहक अपने संगठित स्थान को देखकर खुशी के आंसू रोई, मैं भी राहत से रोई। वेनेसा के नेटवर्क के माध्यम से खबर फैल गई। जल्द ही मैं वीकेंड सॉलिड बुक कर रही थी। मेरी बेटी छोटे कार्यों में मदद करती थी, सोचती थी कि यह मजेदार खेल हैं। वह नहीं जानती थी कि हम डांस क्लास के रास्ते बना रहे थे। हमने एक वीकेंड की कमाई से उसकी डांस क्लास का पहला महीना भुगतान किया। उस चेक पर हस्ताक्षर करना स्टोर पर मिली किसी भी प्रमोशन से अधिक शक्तिशाली लगा। यह वह पैसा था जो मैंने खुद बनाया था। मेरी बेटी की डांस क्लास में पहले दिन मैं खिड़की से उसे देखते हुए कार में रोई। दुख के आंसू नहीं, शुद्ध आनंद और राहत के आंसू। उसे अंततः अपने दोस्तों की तरह बनने को मिला। मैंने अपनी रिटेल मैनेजर नौकरी छोड़ दी जब मेरी व्यावसायिक आय स्थिर थी। स्टोर मैनेजर ने रहने के लिए अधिक पैसे की पेशकश की, लेकिन कोई भी राशि उस स्वतंत्रता से तुलना नहीं कर सकती थी जो मुझे मिली थी। मेरा व्यवसाय इस हद तक बढ़ गया कि मैंने रिटेल उद्योग से अन्य अकेली माँओं को काम पर रखा। प्रत्येक नियुक्ति उस संघर्ष से किसी और को बाहर निकालने जैसा लगा जो मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी। मेरी बेटी का पहला डांस रिसाइटल वह सब कुछ था जिसका उसने सपना देखा था। वह सिर्फ क्लास में नहीं थी, वह इसमें फल फूल रही थी। बैकस्टेज में उसके चेहरे पर नजर हर संघर्ष के लायक थी। वेनेसा और मैं अब बड़े संगठन परियोजनाओं पर साझेदारी करते हैं। छात्र सहयोगी बन गई।
वह कहती है कि मेरी परिवर्तन के लिए एक नज़र है जो उसने पहले कभी नहीं देखी। हमने अपने सारे क्रेडिट कार्ड कर्ज चुका दिए। उन शेष राशियों को शून्य होते देखना किसी भी छुट्टी या जन्मदिन से बेहतर लगा। वित्तीय तनाव की जंजीरें अंततः टूट गईं। मेरी बेटी अब छोटे व्यवसाय कार्यों में मदद करती है और भत्ता कमाती है। वह सिर्फ चाहने के बजाय निर्माण के बारे में सीख रही है। कमी का चक्र उसकी सृजन की समझ के साथ समाप्त होता है। हमने अपना पहला घर खरीदा। अब कोई किराया वृद्धि नहीं, कोई मकान मालिक निरीक्षण नहीं। एक स्थिर जगह जहां मेरी बेटी जड़ें जमा सकती है और दोस्तों को आमंत्रित कर सकती है। मैं अब कम्युनिटी सेंटर में वित्तीय साक्षरता कक्षाएं पढ़ाती हूं। प्रत्येक अकेली मां जिसकी मैं मदद करती हूं, मेरे अपने दर्दनाक अतीत के एक और टुकड़े को ठीक करने जैसा लगता है। छात्र शिक्षक बन गई। मेरी बेटी को डांस क्लास से पहले का समय याद नहीं है। वह सोचती है कि सभी माएं व्यवसाय बनाती हैं और सपने सच करती हैं। वह मासूम परिप्रेक्ष्य मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमने अपनी बेटी के लिए कॉलेज फंड शुरू किया। पहला जमा करना पीढ़ीगत वित्तीय अस्थिरता के चक्र को तोड़ने जैसा लगा। उसके पास वे विकल्प होंगे जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरी मां परिवर्तन देखती है और खुशी के आंसू रोती है। वह कहती है कि उसने मेरे लिए अपने पूरे जीवन इसकी प्रार्थना की थी। 3 पीढ़ियां एक साथ चक्र तोड़ रही हैं। मैं अभी भी मनोरंजन के लिए अंशकालिक रूप से स्टोर संगठित करती हूं, लेकिन अब प्रीमियम दरों पर चार्ज करते हुए एक सलाहकार के रूप में। जो कभी मेरी जेल थी वह अब नई प्रणालियों का परीक्षण करने के लिए मेरा खेल का मैदान है। मेरी बेटी बड़ी होकर मेरी तरह व्यवसाय मालिक बनना चाहती है। नर्तक नहीं, शिक्षक नहीं, एक उद्यमी। आकांक्षा में यह बदलाव मेरे लिए सब कुछ है। हम अब डांस प्रतियोगिताओं के लिए यात्रा करते हैं, कुछ ऐसा जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपनी बेटी को बैकस्टेज में उसकी टीम के साथ देखना अवास्तविक लगता है। बाहर रही लड़की अब पूरी तरह से शामिल है। वह अकेली मां जो डांस क्लास नहीं दे सकती थी, उसने सीखा कि असली धन पैसा नहीं है, यह अपने बच्चे को फलते फूलते देखना है, पीढ़ीगत जंजीरों को तोड़ना है और एक साथ कुछ स्थायी बनाना है। मेरा व्यवसाय अब अन्य अकेली माँओं को अपनी घर सेवाएं शुरू करने में मदद करता है। प्रत्येक लॉन्च ऐसा लगता है जैसे बीज बो रहे हैं जो परिवारों के लिए वित्तीय स्वतंत्रता के जंगलों में बढ़ेंगे। अब हमारे घर में डांस रिसाइटल तस्वीरें हैं। प्रत्येक तस्वीर एक सीजन का प्रतिनिधित्व करती है जिसे हम वहन कर सकते थे, एक सपना जिसे हमने सच किया। दीवारें हमारे परिवर्तन की कहानी बताती हैं। मेरी बेटी की सबसे अच्छी दोस्त की मां मेरी ग्राहक बन गई। उसने मुझे अपना घर संगठित करने के लिए काम पर रखा, हमारे साझा इतिहास को नहीं जानती हुई। चक्र सुंदर रूप से पूरा लगा। मैं अभी भी हर पैसा गणना करती हूं, लेकिन अब यह उत्तरजीविता के बजाय निवेश और विकास के लिए है। कमी के लिए इस्तेमाल किया गया वही कौशल अब हमारी प्रचुरता को ईंधन देता है। मेरी बेटी अब मुझे बच्चों के लिए संगठन कार्यशालाएं पढ़ाने में मदद करती है। वह अन्य बच्चों को दिखाती है कि अपने स्थानों को कैसे संगठित करें। छात्र सबसे छोटी शिक्षक बन गई है। हम कम्युनिटी सेंटर के कम आय वाले परिवारों के लिए मुफ्त डांस कार्यक्रम में स्वयंसेवक हैं। मेरी बेटी छोटी लड़कियों को कदम सीखने में मदद करती है। वापस देना हर सबक के साथ हमारे अपने अतीत को ठीक करने जैसा लगता है। मेरे द्वारा प्रबंधित रिटेल स्टोर पिछले साल बंद हो गया। मेरे पूर्व सहकर्मी अब मेरे व्यवसाय के लिए काम करते हैं।
जो कभी मेरा सीमित अवसर था अब वह अवसर है जो मैं दूसरों के लिए बनाती हूँ। मेरी बेटी ने अपने नायक के बारे में एक स्कूल निबंध लिखा। उसने मेरा वर्णन रिटेल मैनेजर के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला के रूप में किया जिसने नहीं को कैसे में बदल दिया। परिप्रेक्ष्य में वह बदलाव सब कुछ था। मैं अभी भी कभी कभी अपनी बेटी के अनुरोधों पर हम देखेंगे कहती हूँ, लेकिन अब इसका मतलब है मुझे अपना व्यवसाय कैलेंडर चेक करने दो के बजाय हम इसे वहन नहीं कर सकते। वही शब्द पूरी तरह से अलग अर्थ। अब जब मेरी बेटी नाचती है, मैं डॉलर के संकेत या वित्तीय तनाव नहीं देखती। मैं आनंद, आत्मविश्वास और एक भविष्य देखती हूँ जो हमने एक साथ बनाया। बाहर रही लड़की अब रूटीन का नेतृत्व कर रही है और उसकी माँ सबसे जोर से चिल्ला रही है।